हाय फ्रेंड, अप्रैल 2026 में एक बहुत बड़ा टैक्स अपडेट आया है। लास्ट वाली वीडियो में हमने सैलरीड लोगों के लिए डिस्कस किया था, मगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स और एलएलपीज के लिए। और ये अगर आपने लास्ट वाली वीडियो मिस कर दिया तो प्लीज गो एंड प्लीज सी दैट वीडियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैलरीड पर्सन। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस चलाते हो या फिर एलएलपी है या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर्म का पार्ट हो तो ये अपडेट आपको जरूर समझनी चाहिए। सीबीडीटी ने ऑफिशियली आईटीआर 5 का जो फॉर्म है ना वो रिवाइज फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि असेसमेंट ईयर 2026-27 से एप्लीकेबल होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर जो 5 है इजी लैंग्वेज में वो होता किसके लिए। आईटीआर 5 का जो फॉर्म होता है ना वो पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए होता है, एलएलपीज के लिए होता है, एओपी बीओआईज के लिए होता है, यस ट्रस्ट और सोसाइटीज के लिए होता है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होता है, राइट, ये होता है बिजनेस एंटिटीज के लिए। अब हम समझते हैं कि अब तो क्या चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ने आईटीआर 5 को और डिटेल और स्ट्रक्चर्ड बना दिया गया है। मतलब कि अब आपको बिजनेस एक्टिविटीज का प्रॉपर ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल आपको प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और पार्टनर्स या मेंबर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज करनी होगी। मतलब कि अब हाफ इंफॉर्मेशन देकर काम नहीं चलेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये भी डिक्लेयर करना होगा कि आप कौन सा टैक्स रिजिम चूज कर रहे हो, राइट। और मतलब कि ट्रांसपेरेंसी लेवल है ना अब वो काफी इंक्रीज हो चुकी है। और इसका अब हम समझते हैं इसका मेन गोल क्या है। टैक्स सिस्टम को डिजिटल जो टैक्स सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाना ही मेन गोल है मेरे हिसाब से। और यस, फेक रिपोर्टिंग और मैनिपुलेशन को कम करना इज आल्सो वन ऑफ द गोल। सो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक एलएलपी है, राइट, पहले आप बेसिक डिटेल देकर रिटर्न आप फाइल कर देते थे, लेकिन अब क्या है, आपको बिजनेस का नेचर, इनकम का ब्रेकडाउन, पार्टनर्स की डिटेल और प्रॉपर फाइनेंशियल डाटा सबमिट करना पड़ेगा। मतलब सिस्टम अब स्ट्रिक्ट हो गया। जैसे कि मैं लास्ट वाले वीडियो में कहा था ना, जितना सिंपल सिस्टम उतनी ज्यादा कंप्लायंस, राइट। और यस, ड्यू डेट्स भी क्लियर डिफाइन हो गई है, जैसे कि 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, डिपेंडिंग ऑन योर केस। सो अब इसका इम्पैक्ट हम समझते हैं। यस, जैसे कि बताया, कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, एरर्स हमारे कम होंगे और गवर्नमेंट को बेटर ट्रैकिंग मिलेगी। लेकिन एक रियलिटी भी है, पता है क्या, कि अब फाइलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जैसे हम बात कर ही लिए, लेकिन सिस्टम ज्यादा क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनेगा। सो फ्रेंड्स, एक लाइन में समझते हैं कि अब बिजनेस टैक्स फाइलिंग में शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ प्रॉपर रिपोर्टिंग चलने वाली है। अगर आप फॉर्म हो, एलएलपी हो या फिर किसी बिजनेस एंटिटी का पार्ट हो तो इस अपडेट को इग्नोर मत करना। इस चीज को सेव करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।